इस क्वेश्चन में है कि सॉल्व द फॉलोइंग ओकेशंस। सॉल्व करना मीन ये होता है इसमें जो भी वेरिएबल दिया होता है ना, जैसे इसमें एक्स वाई जो कुछ भी जेड या ए अल्फ़ाबेट्स में से जो भी दिया हो उसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये होता है सॉल्व करना। ओकेशंस कहते हैं जिस वैल्यू के दरमियान में इक्वल का साइन हो, इनको ओकेशंस बोलते हैं। कुछ लोग इसको ओकेजन भी बोल देते हैं, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है ओकेशंस। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो मेरा फर्स्ट पार्ट है 3x + 5 = 11। इसमें जो अकेले नंबर होते हैं कांस्टेंट बोलते हैं इसको, जो एक्स वाई के बगैर नंबर होते हैं, पहले इनको इक्वल के पार लेके जाना होता है। जो वैल्यू इक्वेशन के एक तरफ प्लस की होती है तो जब इक्वल के पार जाती है तो उसका साइन माइनस में हो जाता है। अगर माइनस की साइन हो तो दूसरी तरफ प्लस का साइन हो जाता है। अगर कोई वैल्यू इक्वेशन के एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। ये रूल है, इन रूल्स को आपने माइंड में रखते हुए इनको सॉल्व करना है। अब देखिए ये +5 है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा 11। ये +5 दूसरी तरफ जाके ये -5 हो जाएगा। प्लस ने जाके माइनस होना होता है। पहले इनको सॉल्व कर लें आप। 3x 11 से 5 माइनस किया तो 6। अब देखिए जो वेरिएबल और नंबर साथ अटैच होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो 6 / 3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये 6 / 3। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में बेटा देखें कि ये जो 1/2 है ना, ये 2 फ्रैक्शन में है, मतलब 2 डिवाइड हो रहा है, 2 सब से डिवाइड हो रहा है। पहले इसको उस तरफ लेके जाएंगे, पहले ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट के बाहर वालों को सॉल्व करते हैं। तो 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो 2 दूसरी तरफ जाएगा, जो इस तरफ डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 × 2। तो 1 को इधर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वही के वही रह जाते हैं। तो इनको सॉल्व कर ले आप। ये एज इट इज 6 × 2 = 12। अब पहले क्वेश्चन की तरह जो प्लस माइनस की वैल्यू होती है पहले उनको हमें सॉल्व करना होता है। तो ये -3 है, पहले ये उस तरफ जाएगा, -3 माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाता है। तो 12 + 3 5y, ये 12 में 3 प्लस करें तो 15 होता है। अब देखें जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो वैल्यू इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है। 15 / 5, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अगर आपको ज़बानी नहीं आता तो आप सिंपली तौर पे ऐसे करके डिवाइड कर लेना आप लोगों ने। तो इस वाले पार्ट में हमने सबसे पहले देखना कि ब्रैकेट के बाहर ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है और 3 इधर डिवाइड हो रहा है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के जब पार जाएगा ना उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर के साथ। और 3 इधर डिवाइड हो रहा है, 3 उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर लें, यानी ऊपर लें 3 × 1 = 3। ये z के दरमियान में ना मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये z है, ये 2 नहीं है, क्योंकि 2 और z सेम होते हैं तो थोड़ा सा बात हुआ ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और ये एज इट इज आ गया 3z - 5। अब बाहर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। 3 को z से मल्टीप्लाई किया 3z, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 × 3 = 9। दरमियान में इक्वल है, अगर दरमियान में इक्वल आ रहा हो तो फिर शुरू में इक्वल नहीं लगाते। अब 2 को मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 2 × 3 = 6, z -2 5 = 10। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने z वालों को एक तरफ कर लेना है इक्वल के और नंबर को दूसरी तरफ कर लेना है। अब 3z पहले इसको ले आए इधर, ये प्लस है, शुरू में कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस का साइन जब दूसरी तरफ जाता है, प्लस का साइन दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, -6z। अब इसको भी उधर ले जाएंगे, ये पहले -10 था, ये +9 उस तरफ जाके -9 हो जाएगा। अब डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है, ठीक है ना, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। तो अब हमने 6 से 3 माइनस किया तो 3z
और प्लस माइनस में आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। ये भी देखें कि दोनों के डिफरेंट सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। 10 + 9 19 और प्लस माइनस के आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन आता है। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट के ये जो 3 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो होता है कि ए की वैल्यू इधर है, ए की वैल्यू इधर है, तो माइनस से माइनस कट भी जाता है, ऐसे भी कर दें फिर भी ठीक है, या माइनस को इसको माइनस समेत उधर ले जाए फिर भी ठीक है। अब 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा। अब 19 सेम टेबल से डिवाइड तो नहीं ना होता, तो अब इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे, यही इसका आंसर आ गया। अगर ज़्यादा भी हो तो डिवाइड करके इसको हम मिक्स नंबर में कर देंगे, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो आंसर हमारा ठीक है। नहीं तो ऐसे भी हो जाता है 6 होल 1/3, ऐसे भी डिवाइड करें तो ये भी आ जाता है, तो ऐसे भी रहने देंगे फिर भी ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में सब तो पहले तो हमने ये करना है कि ये जो 3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको अंदर ले जाएंगे, तो बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। 8 है, ये अंदर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना होता है इसने। 3 2 × 6 होता है, माइनस 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये हो जाता है 4.5 a इक्वल टू 30 - a। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि a वाली वैल्यू को इक्वल के एक तरफ कर ले, और जो कांस्टेंट है, जो अकेले नंबर है, उनको इक्वल के दूसरी तरफ कर ले। 8a - 4.5a, ये माइनस a है, इस तरफ आके प्लस a हो जाएगा। ये 30 पहले इधर है, ये +6 है, उधर जाके ये -6 हो जाएगा। अब इनको पहले सॉल्व कर ले। 8 में से इनके डिफरेंट साइन है ना, माइनस हो गए, 8 में से 4.5 माइनस कर लेंगे, ये ऐसे कर लें। 8 और प्लस ये 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, सेम साइन में प्लस हो जाएंगे। 8 + 1 9, ये +9 हो जाएंगे, और माइनस के 4.5a है। तो जब इनको माइनस करना हो ना तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो 4.5 ना 9 का हाफ होता है, तो 0 से तो 5 माइनस नहीं ना होता, इधर से किया बोरो, 10 से 5 गया 5, या 8 रह गए, 8 से 4 माइनस किया 4, क्या जाएगा 4.5a इक्वल टू 30 में से 6 माइनस किए तो ये आ जाते हैं 24। अब यहाँ पे हम इसको डेसिमल ख़त्म करने का भी तरीका हमारे पास है, वो भी कर सकते हैं हम। वो ये है कि हम इसका ना डेसिमल ख़त्म करके ओवर 10 कर लें, ज़्यादा बेहतर आ जाएगा। इसका डेसिमल के नीचे 1 आ गया, एक डिजिट तो एक 0 आ गया। अब 45/10a। अब जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 24 को 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 45a, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 240। अब ये इसके साथ इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई होती है इक्वल के पार जाके वो डिवाइड हो जाती है 45। अब आप इनको जितना का आप कैंसिल कर सकते हैं, आप इनको कैंसिल करें। तो अगर आपको ऐसे कैंसिल करना नहीं आ रहा तो आप सिंपली तौर पे इसको डिवाइड कर लें 45 को ऐसे। तो 45 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इसके करीब 3 नंबर आ जाए, तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है। तो 5 से किया तो 225, माइनस किया तो आ जाएगा ये 5, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, क्या गया 5 होल 15/45। अब ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं, अब यहाँ पे आके इनको कट कर ले। कटिंग पहले भी हो जाती है, लेकिन पहले शायद थोड़ी सी मुश्किल हो। 15 का टेबल 15 1 दा, 15 3 दा, या 5 से करके भी हम कर सकते हैं। एक दफ़ा 5 से डिवाइड हो जाएगा, एक दफ़ा 3 से हो जाएगा। 5 होल 1/3, तो ये a की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट पार्ट में ये b वाली वैल्यू ये भी है और एक ये भी है, ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इन b वाली वैल्यू को इक्वल के एक तरफ ले आए 0.9b, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 0.8b, इक्वल का इक्वल -9, ये +12 है, उस तरफ जाके ये -12 हो जाएगा, इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो जाके साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 0.9 से 0.8 माइनस किया तो 0.1 रह जाएगा, यानी 9 में से 8 माइनस किया 1 और पॉइंट का पॉइंट b
इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस करना होता है। 12 में 9 प्लस किया तो 21, और प्लस माइनस में ना आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। अब ये 0.1 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यह पहले पॉइंट है, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम ना नीचे कुछ लगा लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है, तो एक डिजिट है तो एक 0 आ गया। अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया। अब देखिए कि ये 1 है, 1b, तो 1 को लिखा नहीं जाता, ये 1 साथ रहता है। ये 10 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210, और ये नेगेटिव का साइन इनके साथ रहेगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में ये 4 सब से डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ये 3 सब से डिवाइड हो रहा है। तो जो पहले डिवाइड हो रहे होते हैं पहले इनको सॉल्व करना है। ये 4 को उधर ले जाएंगे और 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करके। ये ब्रैकेट के बाहर लिखने का मतलब होता है कि 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? जहां तक ब्रैकेट है, यानी सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? इन सब के साथ, ऐसे। अब अगले स्टेप में इनको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 3 2 द 6x और 3 3 द 9। इसको 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 द 12। अब x वाली वैल्यू इक्वल के एक तरफ कर लें, ये प्लस 4x है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये एज इट इज आ गया, ये इधर आएगा तो माइनस का 4x हो गया। ये -12, ये -9 है। हमने x वाली वैल्यू एक तरफ करनी है ना, बगैर जो x वगैरह के है ना, जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ, -9 उस तरफ जाके +9 हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसमें 6x - 4x, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 6 से 4 माइनस किया 2x, और बड़े नंबर का साइन है प्लस ही है, शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस ही होता है। ये यहाँ पे डिफरेंट साइन हो तो माइनस होते हैं। 12 से 9 माइनस करो तो 3, और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन। अब देखिए कि 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको इसी फॉर्म में रहने दें। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।